नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात सरोकार की। आज बात करेंगे देश के अन्नदाताओं की, यानी कि किसानों की, कि उनके गन्ने का भुगतान आखिर कितने दिनों में हो रहा है। क्या सरकार ने जो वादे किए वो पूरे हुए या फिर नहीं? भुगतान 2 हफ्तों के अंदर हुआ या नहीं, इसको जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड पर उतरी। बता दें कि चुनाव से पहले सरकार ने 14 दिन के अंदर किसानों के गन्ने का भुगतान करने का जनता से वादा किया। साथ ही कहा था कि 2 हफ्तों के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा या फिर किसानों को ब्याज दिया जाएगा। हालांकि ये एक कानूनी प्रक्रिया भी है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो किसानों से हमने बात करने की कोशिश की और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनाते हैं। जमीनी हकीकत की बात की जाए तो गन्ना किसानों का करीब 800 करोड़ अब भी शुगर मिलों पर बकाया है। 2021-22 सत्र में लगभग 2681 करोड़ से भी ज्यादा गन्ना का भुगतान किसानों ने शुगर मिल पर डाला था। अब तक कुल 1825 करोड़ का भुगतान हो भी चुका है, जबकि करीब 800 करोड़ का भुगतान अब भी शुगर मिलों पर बकाया है, जिसका भुगतान नहीं हो पा रहा। किसानों का कहना है कि सरकार अपने वादे के मुताबिक भुगतान 14 दिनों के अंदर करवाए और अपना वादा पूरा करे। देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसानों के गन्ने का जो बकाया है, भुगतान है, वो आखिर कब तक होगा, कितना भुगतान है, और जो वादे किए जा रहे थे 14 दिन के अंदर गन्ने के भुगतान को कराया जाएगा, वो वादे पूरे होते हैं या नहीं। मेरे साथ किसान नेता हैं, वो जुड़ेंगे, उनसे सीधे सीधे पूछते हैं कि आखिर ज़िले की बात करें तो कितना बकाया है, मंडल की बात करें तो कितना बकाया है, और उसको लेकर के वो क्या सोचते हैं। जो अब तक भुगतान नहीं हो पाया है, इससे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले राममहर सिंह से बात कर लेते हैं। किसान नेता हैं, वरिष्ठ किसान नेता हैं, और कई बार किसानों के मुद्दों को उठाते हुए जेल भी जाना पड़ा है परिवार सहित। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। सर ये बताइए, किसानों के गन्ने के जो भुगतान की बात की जाती है, 14 दिनों के अंदर भुगतान की बात की जा रही थी, क्या लगता है आपको इस वक्त कितना बकाया ज़िले पर है, कितना मंडल पर है, और जो बात की जा रही थी भुगतान की जो नहीं हो पाया, उससे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए सर, देश की रीढ़ की हड्डी तो किसान है, लेकिन किसान की रीढ़ की हड्डी है गन्ना। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है गन्ने की बेल्ट है। जिला मेरठ में 3.5 करोड़ से ज़्यादा बकाया गन्ने का भी पेमेंट रह रहा है। और मंडल की बात करें तो 8.5 करोड़ के करीब है। 800 करोड़। अब गन्ने के किसान के जहाँ तक पेमेंट की बात है, बकाया के कहने की बात नहीं है कि पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो इन्होंने वायदा किया था। वायदा तो किया ही था, लेकिन एक कानून भी है गन्ना विनियम अधिनियम के अंतर्गत कि 14 दिन के अंदर किसान को पेमेंट किया जाए, और यदि पेमेंट 14 दिन के अंदर नहीं होता तो फिर 14% का ब्याज किसान को दिया जाए। सरकार भी कह रही है, जब ये सरकार में नहीं थे, पिछली सरकार में थे, तब भी कहते थे कि हम 14 दिन के अंदर किसान का पेमेंट कराएंगे। किसान का पेमेंट नहीं हो रहा। बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं किसानों के नॉन पेमेंट में। पेमेंट तो किसान तब करेगा जब उसका गन्ने का भुगतान यहाँ हो जाए। योगी सरकार 2.0 से ठीक पहले भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसको रखा था और बाकायदा इस बारे में प्रचार भी किया था। संकल्प पत्र में 14 दिनों के अंदर गन्ना किसानों का गन्ने के भुगतान के बारे में बताया गया और भरोसा भी दिया गया। वहीं गन्ने का पेराई सत्र खत्म हो चुका है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन 14 दिनों का इंतजार अब भी बाकी है। वहीं जिला गन्ना अधिकारी दुष्यंत कुमार ने कहा कि गन्ना किसानों को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। गन्ना मूल्य भुगतान बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। गत वर्ष से हम लोग काफ़ी करीब 15-16% आगे हैं। इस समय 69% हमारा हो चुका है करंट सीजन का। और गत वर्ष जो सीजन थी 21-22 से पहले की जो सीजन थी उसका कोई बकाया नहीं है, संपूर्ण पहले ही हो चुका है। और इस सत्र में हम लोगों ने 776 लाख कुंटल की खरीद करी है, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने 1833 करोड़ का भुगतान कर दिया है। और आगामी पेराई सत्र से पूर्व ही, जैसा कि निर्देश है, और निर्धारित समय अवधि में संपूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान हो जाएगा। हालांकि इस दौरान गन्ना किसानों का ये भी कहना है कि गन्ना बोना किसान चाहते हैं, लेकिन मिल भी किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष से लेकर किसान नेताओं से हमने बात की, जहां इन लोगों ने 14 दिनों के अंदर गन्ने पेमेंट को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।
तो देखिए, गन्ना किसानों की बात हमने जानने की कोशिश की कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा है। हालांकि पश्चिमी यूपी के किसान कुछ हद तक खुश भी नजर आए, लेकिन कई मामलों को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। हालांकि किसान क्या कहते हैं, क्या आने वाले वक्त में जो योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं उनका फायदा मिल पाएगा किसानों को, ये हम किसान से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुनील बलियान जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? फिलहाल शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि 2 हफ्ते के अंदर गन्ना भुगतान करने के लिए किसानों को कहा गया था, हालांकि अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। गन्ना किसानों का करीब 800 करोड़ अब भी शुगर मिलों पर बकाया है। योगी सरकार अपने बजट के दौरान ये कहती हुई नजर आई थी कि किसानों के लिए इसमें काफी कुछ खास है, और उस दौरान भी ये कहा गया कि आने वाले वक्त में किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाएंगी। हालांकि जमीनी हकीकत क्या है और प्रशासन क्या कर रहा है, वो तस्वीर इस रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। कुछ हद तक किसान खुश भी हैं, कुछ फैसले सरकार ने ऐसे लिए भी हैं। हालांकि किसान आंदोलन के बाद से पश्चिमी यूपी के कुछ किसान हैं जिनकी नाराजगी भी सरकार से बनी हुई है। मेरठ के कुछ किसानों से हमने बातचीत की और अन्नदाताओं के मन की बात जानने की कोशिश की। 2021-22 के सत्र में लगभग 2681 करोड़ से भी ज्यादा का गन्ना किसानों ने शुगर मिलों पर डाला था। हमारे साथ फिर से सुनील जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सर जी नमस्कार। सर, हमने मेरठ के कुछ किसानों से बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि गन्ना भुगतान जितना वक्त दिया गया था उतने में नहीं किया जा रहा है। हकीकत क्या है सर, क्या कुछ हो रहा है? क्या सरकार ने जो वादे किए थे प्रशासन उन्हें पूरा नहीं कर रहा है? देखिए मैडम, सरकार का काम तो झूठ बोलने का है और हमेशा से यही करती आई है। अभी भी ये देखिए कि इन्होंने कुछ भुगतान कर करके ये कह दिया कि हमने किसानों का पूरा भुगतान कर दिया जी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि अगर आप अभी भी आप भी देखोगे कि 800 करोड़ खुद ही बता रहे हैं ये लोग कि बचे हुए हैं। और जो हम अगर हिसाब देखेंगे, जो गन्ने भुगतान का इन्होंने एक कानून बनाया था 1966, उसमें ये बताया गया था कि भाई 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान हो जाएगा, नहीं तो 15% का ब्याज दिया जाएगा। जी नहीं कर पा रही इस चीज को भी। अब अगर आप जिला शामली का भी उठा करके देखें तो उनका अभी तक ये देखिए दिसंबर तक का आया है अभी पेमेंट, और रंबाड़ा मिल का आप देखेंगे तो 27 मार्च तक का पेमेंट आया है और 29 मई तक का गन्ना डाला गया है। पूरे 2 महीने का जो गन्ना डाला उसका पेमेंट कहाँ है वो? जी तो ये सरकार तो बिल्कुल झूठे वादे कर रही है। सरकार को करना चाहिए भाई, अगर हम किसी बाजार में कोई चीज लेने जाते हैं तो सबसे पहले पैसा देते हैं। बिजली का मीटर ये लगा रहे हैं, उसका बिल टाइम पे देना पड़ता है जी। हम तेल लेने जाएंगे उसका भी पेमेंट साथ साथ देना पड़ेगा, अपने बच्चों की फीस भी देनी पड़ेगी। लेकिन ये हमारा जो गन्ने का पेमेंट है उस समय से नहीं करते। सुनील जी, क्या लगता है कि इसमें प्रशासन की कमी है? क्या प्रक्रिया ज्यादा लंबी हो रही है? आखिर कहां पर बात रख जाती है? जब सरकार बार बार प्रचार करती है, अपने संकल्प पत्र में कहती है, उसके बाद सामने आकर बजट जब पेश किया जाता है तब भी कहा जाता है किसानों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, आम आदमी पर, किसानों पर फोकस है बजट का, एमएसपी को लेकर जो है फैसले लिए जाते हैं। तो क्या लगता है कि आखिर कमी कहाँ आती है कि प्रशासन इसमें कमी कर रहा है? देखिए, मेन कमी तो सरकार की है इसके अंदर जी। और सरकार क्या कर रही है कि सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। मेन चीज क्या है, आप ये देखिए कि कोरोना काल आया, हर जगह सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया। वो कहां से आया, कहां से बनाया गया? सरकार का क्या नियम है कि किसी भी एक व्यापार को घाटे में दिखाना, अगर किसी चीज को बेचना हो, इसको प्राइवेट करना हो, तो सरकार उस पैसे को अपने पास होल्ड रखती है, किसानों को नहीं देती। और सरकार को क्या करना चाहिए कि सरकार को किसान को समय से पेमेंट करना चाहिए, बल्कि नहीं तो गन्ने का जो भुगतान है वो डिजिटल कर देना चाहिए। जैसे ही गन्ने की ट्रॉली डाली और वो पर्ची मिली तो उसका अकाउंट में खाते में पैसा चला जाना चाहिए। जी। लेकिन आज के समय सरकार नहीं करना चाहती, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसान गरीब रहे। अगर किसान के पास थोड़ी सी भी व्यवस्था ज्यादा ऊंची होगी या थोड़ा सा रईस हो जाएगा तो इस सरकार को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो इनके टुकड़ों पे पलने वाला नहीं रहेगा फिर।
लेकिन सरकार का विजन तो यही है कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाए। हालांकि 2022 तक का जो वक्त मांगा गया था अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। हमने देखा कि कितनी नाराजगी किसानों में है। लेकिन सर, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सरकार को लगता है कि जो किसान है, देश का अन्नदाता है, जो देश को रोटी दे रहा है, अन्न दे रहा है, वो अमीर ना हो? ऐसा भले क्यों कोई चाहेगा? देखिए, सरकार का क्या काम है? सरकार ये क्या चाहती है कि भाई मैं रोज एक मछली आपको खाने के लिए दूर, आप खाओ, आप हम पे निर्भर रहो। सरकार ये नहीं चाहती कि हमें मछली पकड़ना सिखा दे। सरकार नहीं चाहती कोई भी आदमी सक्षम रहे। सरकार चाहती है कि ये लोग भूखे रहे, क्योंकि भूखे लोग क्रांति नहीं कर सकते। सरकार से सवाल नहीं कर सकते हम लोग। अगर भूखे रहेंगे तो सरकार के सामने लड़ नहीं सकते। सरकार इसलिए भूखा रखना चाहती है। ठीक है, हमारे साथ भाजपा की तरफ से राजकुमार यादव भी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सर धन्यवाद। राजकुमार जी, आपने सुन ही लिया होगा कितने आरोप आप लोगों पर लग गए हैं। एक क्रांति आपने अभी देखी थी किसान आंदोलन के जरिए, और इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया वो। उसके बाद भी 2022 तक आप लोगों ने जो विजन देखा पूरा तो नहीं कर पाए हैं। लेकिन किसानों की नाराजगी सर जरूर बढ़ गई है कि आप लोग नहीं चाहते किसान अमीर हो या किसान आगे प्रगति करे, देश आगे तरक्की करे, क्योंकि गन्ना भुगतान 2 हफ्ते के अंदर तो सर नहीं हो पा रहा है। देखिए, विपक्ष, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। देखिए, विपक्ष चाहे कितने भी आरोप लगाए, लेकिन अभी आपने देखा कि 2022 के चुनाव में जनता ने अपनी मोहर लगाकर तय कर दिया कि उत्तर प्रदेश में योगी जी से बेहतर कोई नहीं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज मैं एक क्लियर कर दूं कि योगी सरकार ने पेराई सत्र 2021-22 में रिकॉर्ड तोड़ 4,907.98 करोड़ रुपए का जो भुगतान कराया, या 2021-22 में 30,547 करोड़ और 2019-20 के सत्र में 35,898 पॉइंट। तो ये रिकॉर्ड जो है हम लोगों ने अपनी सरकार में बनाए, ये पिछली पूर्ववर्ती सरकारों के लिए एक उदाहरण है कि हमने किस तरीके से जनता के लिए काम किया। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि 119 चीनी मिले हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, और हमने 21-22 के इस सत्र में रिकॉर्ड 292 कुंटल, मतलब 292,000 कुंटल गन्ने का मतलब उसको पेरा और 28.14 लाख चीनी का उत्पादन किया। तो फिर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता। पहली चीज सर देखिए, सवाल यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि सुनील जी किसान हैं और वो विपक्ष नहीं है। फिलहाल जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक किसान की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जिन लोगों से हमारी टीम ने बात की है ग्राउंड पर जाकर मेरठ में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। उन्होंने ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बारे में सब कुछ ही खराब कहा है, सराहना की है कुछ योजनाओं को लेकर, लेकिन गन्ने का भुगतान अगर 14 दिनों के अंदर वादा किया गया था तो वो पूरा नहीं किया गया। आखिर ये दावे और वादे कब जमीन पर उतरेंगे, हकीकत में तब्दील होंगे, देश का अन्नदाता वाकई आगे बढ़ेगा? और आप जानते हैं कृषि प्रधान देश है हमारा, अगर देश का अन्नदाता आगे बढ़ेगा तो देश अपने आप ही आगे बढ़ेगा। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी किसान हूँ और मैं भी किसान परिवार से आता हूँ। गन्ना मेरे यहाँ भी होता है, जिस इलाके में मैं रहता हूँ वो गन्ना का पूरा जोन है, यानी हब है जी। आपको बता दें कि 2012 से 17 तक समाजवादी सरकार रही, उसमें गन्ने का जो उत्पादन हुआ, जो पेराई हुई, उससे हमारी सरकार ने, यानी कि जो भुगतान भी हुआ उससे हमारी सरकार ने 55,293 करोड़ रुपए अधिक पेमेंट कराया। और एक चीज और बता दूं, पूर्ववर्ती सरकारों का जो पेमेंट आपने देखा होगा रुका था, जिसके लिए किसान त्राही त्राही कर रहे थे, उनको पुराना पैसा मिला नहीं था और नया वो गन्ना अपना अगर मिलों में भेज रहे थे तो उसकी उम्मीद क्या थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही सबसे पहले पूर्ववर्ती भुगतान कराया और उसके बाद 14 दिनों में जो आप कह रही थी वो गन्ना भुगतान करने का सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि किसानों को कहीं भी किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, गन्ना मेरे यहाँ खुद भी होता है, मैं भी करता हूँ। गन्ने का भुगतान सही समय पर और निश्चित तिथि के अंदर हो रहा है। अब विपक्ष किस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहा है ये अलग बात है। देखिए, ये आप बार बार जब विपक्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ मेरे साथ कोई विपक्ष का नेता नहीं जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं और सुनील जी के पास जाऊंगी, वो कुछ कहना भी चाहते हैं कि सुनील जी किसान है, हमने जिनसे बात की वो किसान है। मैंने आज की इस चर्चा में किसी भी विपक्ष के नेता को नहीं जोड़ा, क्योंकि कारण ये है हम जानना चाहते हैं किसानों से कि आखिर वो किस चीज से जूझ रहे हैं। अगर हम ग्राउंड पर गए, हमने कुछ देखा, हम चाहते हैं कि खुद हकीकत सामने आए, इसीलिए आपसे सवाल किया जा रहा है, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं और सुनील जी किसान है, वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि सिनेरियो क्या है, ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, अन्नदाता क्या फेस कर रहा है।
प्रवक्ता के साथ साथ मैं किसान भी हूँ, ये मैं आपको बता दूं। और रही बात, कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार हो, किसी ना किसी विचारधारा से जुड़ा होता है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। तो जो हमारे बड़े भाई कह रहे हैं वो इनके विचार हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस जोन में हम रहते हैं, पश्चिमी यूपी के में, यहाँ रिकॉर्ड आप देखिए, गाजियाबाद से लेकर इधर शाहजहांपुर तक इतना बड़ा गन्ने का उत्पादन होता है। मैं भी संभल जिले से हूँ, जहाँ बहुत बड़ा गन्ने का उत्पादन होता है। तो उन जिलों में माननीय योगी जी की सरकार में गन्ना का भुगतान समय पर भी हो रहा है। और एक चीज और बता दूं कि बिचौलिए बिल्कुल खत्म कर दिए गए। पिछली सरकारों में क्या होता था कि गन्ने की पर्चियों की ब्लैकमेलिंग शुगर मिलों से ही हो जाती थी। जनप्रतिनिधि ब्लैकमेलिंग करा देते थे और किसानों का गन्ना जो खरीदते थे वो औने पौने दामों पर खरीदते। आप देखिए कि आजकल किसानों की गन्ने की पर्चियां उनकी पहुंच तक जा रही हैं और उनका कितना सुचारू ठीक है राजकुमार जी, हम सुनील जी से इसका जवाब लेते हैं, उनकी क्या राय है, क्या वो कहते हैं, क्या जो आपने कहा वही हो रहा है उन लोगों के साथ, ये जानने की कोशिश करते हैं। सुनील जी देखिए, किसान आंदोलन जब हुआ था तो बहुत सारे आरोप आप लोगों पर लगाए गए थे। अभी भी ये कहा गया कि हर किसान या कोई व्यक्ति, उसकी विचारधारा कोई होती है, किसी से जुड़ाव होता है, और कहीं ना कहीं विपक्ष के आरोपों की बात यहाँ पर बार बार की जा रही है। तो मुझे लगता है कि कनेक्शन आपका उससे ही जोड़ा जा रहा है। हालांकि आप उसे कैसे लेते हैं वो आप बताइए। और ये जो आरोप लग रहे हैं कि आप लोग बार बार सिर्फ सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, जबकि पूरी तरह से काम पूरी प्रोसेस के तहत, प्रक्रिया के तहत वक्त पर हो रहा है, सर सच्चाई क्या है? देखिए, हमारे साथी है राजकुमार जी, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या इनके यहाँ पे 10 साल पुराना ट्रैक्टर है? क्या आपके यहाँ पे 10 साल पुराना ट्रैक्टर है किसान के यहाँ? ट्रैक्टर 10 साल में ट्रैक्टर का क्या बिगड़ता है किसान के, मुझे बताइए। ट्रैक्टर का क्या बिगड़ता है? जब किसान तो बड़े अच्छे तरीके से करते हैं और बार बार आप मुझे विपक्ष बता रहे हैं। मैं किसान हूं और मैंने 13 महीने आंदोलन लड़ा है। आज सरकार को जिसने चुना है, किसान बीजेपी में भी है, किसान अदर पार्टी में भी है, और जिस आदमी को वोट डालने का अधिकार हो गया है वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग विपक्ष कह के तंज कसते रहें। बात तथ्यों की होती है तो तथ्यों पे बात करिए। आपने गुणगान तो इतने अच्छे तरीके से कर दिया, इतने हजार करोड़ रुपए का पेमेंट हमने कर दिया। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चाहे कोई विपक्ष पहले से गन्ने की पैदावार ज्यादा है या नहीं है? गन्ने की पैदावार है नहीं है? आपने कहा कि अगर गलत तरीके से आरोप लगा रहा है तो उसका जवाब देना हमारा पक्ष है। करती तो हम तुम्हें क्यों चुनते? फिर तो उसे चुन लिया था ना। जब उन्होंने नहीं किया किसानों के हित में, तब जाकर के भाजपा को चुना। तुम्हें एक अवसर और दिया है 5 साल के लिए, अगर कुछ किसानों के लिए अच्छा कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो एक किसान तुम्हें बार उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। अब आप एक और बात बताइए, सरकार एक और कानून लेकर के आ रही है, अगर आपके घर में एक पशु से अधिक पशु है तो आपको कॉमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा। ये कौन सा वादा है भाई? आप एक गाबड़ भैंस लेकर के आ गए और आपके सारों घर पे भी आ गई तो हो गए 2 बच्चे। आप किसान हो ना, भाजपा के प्रवक्ता भी हो, आप ये बताइए सही है गलत है? ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा कि वीडियो पुश करके भाग जाओगे आप। सवालों के जवाब दीजिए, जो हम सवाल कर रहे हैं उनको बताते रहिए। क्या आपके घर में 2 पशु हो गए कॉमर्शियल मीटर लगेंगे? नहीं लगेगा। सरकार ने कानून बनाया है। और दूसरी बात है, आपके खेतों में जो मीटर लगाए जा रहे हैं ट्यूबवेल पे, वो किस लिए लगाए जा रहे हैं? सरकार ने वादा किया था किसानों को बिजली फ्री देने का, लेकिन मीटर फ्री लगा करके बिजली फ्री दी जाएगी क्या? आप किसान हो ना कि मैं भाजपा प्रवक्ता के तरीके से आपसे बात करोगे। आप भाजपा के प्रवक्ता हो, मैं किसान होने के नाते आपसे पूछ रहा हूं, 10 साल में ट्रैक्टर का क्या बिगड़ता है? अगर 2 पशु आपके घर में हो कॉमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा। आपकी सरकार ने बिजली फ्री करने का वादा किया था, क्या बिजली फ्री देगी आपकी सरकार? और जो 14 दिन में भुगतान करने का वादा हुआ था, जिन मेरे यहाँ पे मिल है, शामली मिल है, रंबाड़ा मिल है, जिनमें 4-4 महीने का भुगतान नहीं हुआ, शामली मिल का 6 महीने का भुगतान नहीं हुआ, क्या आपकी सरकार उस पर ब्याज लगा करके पैसा देगी? अगर देगी तो पिछले वाले ब्याज का हिसाब कर लो, जो पिछला इतने दिन पुराना जो इन्होंने भुगतान किया है उसका ब्याज दिलवाओ। ठीक है सुनील जी, एक बात और है कि सुधार करने में वक्त लगता है। मैं मानती हूं कि 5 साल का वक्त बीत चुका है
और 5 साल फिर दिए गए हैं और काफी विरोध प्रदर्शन हमने पिछले कुछ सालों में किसानों का सरकारों के खिलाफ देखा है, लेकिन सरकार सामने आई और किसानों की बात मानी और कानून वापस भी लिए गए। जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे उनकी बात मानी गई, यानी कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए सरकार सोच रही है। उसमें कई कानून ऐसे थे जिनका समर्थन कुछ किसान कर भी रहे थे और अब भी एमएसपी कई चीजों को लेकर उस पर फैसला लिया जा रहा है, कई और बड़े फैसले लेने की तैयारी सरकार कर रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कुछ अच्छा हो सकता है। सुनील जी, नहीं, आंदोलन खत्म होने से पहले क्या कर रहे थे ये लोग? इन लोगों ने हमें खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया और बाद में जाकर के कहते हैं कि भाई मैं किसानों से माफी मांगता हूँ। बाद में जाकर के तो किसान मानने, पहले किसान कहाँ मानते थे जी। और ये भाजपा के प्रवक्ता जी बैठे, इनसे पूछ लीजिए, जो मैंने सवाल किए उनका जवाब दे दे मुझे। चलिए ठीक है, राजकुमार जी का ही रुख करती हूँ। राजकुमार जी, देखिए अभी जो गुस्सा आपने शायद सड़कों पर देखा होगा वो आज हमारी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहा होगा। आपने आंकड़े बताए, लेकिन सुनील जी ने भी अपने आंकड़े बताए, कुछ सवाल आपसे किए। इतने आरोप लग रहे हैं। अभी जब बजट पेश किया गया था उस बजट में ये साफ तौर पर कहा गया किसानों का बजट है, आम आदमी का बजट है। इससे पहले संकल्प पत्र में भाजपा के किसानों को लेकर बहुत सारी योजनाएं चलाने की बात की गई, लेकिन हालात बिल्कुल जस के तस बने हुए हैं। किसानों के लिए कुछ हो नहीं रहा है सर, ये सिर्फ दावे वादे क्यों है? देखिए, किसानों के लिए कहाँ नहीं हो रहा है। किसानों ने खुद मोहर लगा दी 22 के चुनाव पर। अब आप 24 में देखिएगा। अरे यार, तुमने चुनाव उठाए, अरे सुनिए, अरे चुनाव तो सबने पूरे देश ने देखा, आपने चुनाव क्या देखिए, क्या चुनाव में किसान वोट नहीं करता है? क्या चुनाव में किसान वोट नहीं करता है? क्या चुनाव में किसान वोट नहीं करता है? क्या मजदूर नौजवान वोट नहीं करता है? क्या बेरोजगार वोट नहीं करता है? और रही बात उन्होंने कहा ट्रैक्टर का, क्या बिगड़ता है? तो जब आप गन्ने के खेत पे ट्रैक्टर चलाते हो तो आपको भी पता होगा कि क्या बिगड़ता है, क्या नहीं बिगड़ता है। मुझे भी पता है कि क्या बिगड़ता है, क्या नहीं बिगड़ता है। मुझे ये बता दो, जब खेत, देखिए सुनो, दूसरी बात जब खेत से सुनील जी, आपको मैंने वक्त दिया पूरा। अभी राजकुमार जी को थोड़ा वक्त देंगे अपनी बात कहने का। मेहनत नहीं करेंगे, और जब मेहनत करेंगे तभी तो उत्पादन होगा। तो ये तो अपना अपना कर्म है, और बिना कर्म किए कोई ना हाथ में गन्ना आएगा ना भुगतान आएगा। ये हमारा कर्म है। हम किसान है कि जब खेत में हम गन्ने को बोएंगे या किसी बीज को किया ना, किसान ने अपने जमीन जोती, गन्ना उगाया, मिल में डाल करके आया, उसके कर्म से पेमेंट का क्या मतलब है? पेमेंट तो सरकार करेगी ना। अरे सरकार दे रही है, समय पे भुगतान दे रही है। पहले क्या होता था आपको पता है कि बरसों पुराना जो पेंडिंग में होता था वही भुगतान नहीं मिल पाता था। आज त्वरित भुगतान हो रहा है। कौन सा खराब कर्म है? किसान ने गन्ना उगाया, घेर करके आया, मिल में लेकर के गया, वो सरकार को भुगतान नहीं कर रही ना। सरकार कौन कहता है सरकार भुगतान नहीं कर रही? समय 14 दिन में भुगतान करना चाहिए। अगर सरकार 14 दिन, ठीक है सुनील जी, राजकुमार जी को वक्त देते हैं अपनी बात रखने का। आपको पूरा वक्त मैंने दिया है। राजकुमार जी, आपने देखिए, मैं अभी सुनील जी की बात को छोड़ भी दूं तो जिन किसानों से ग्राउंड पर हमने बात की उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि देखिए, देश की रीढ़ किसान है, लेकिन किसान की रीढ़ गन्ना भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की खासकर बात वो लोग कर रहे थे और नाराजगी जाहिर की है। सर देखिए, यहाँ डिबेट डिस्कशन का मतलब ये होता है कुछ निष्कर्ष निकल कर आए, कुछ आंसर आप लोग दें। अगर किसान परेशान है, अगर वो चाहते हैं कि गन्ने का भुगतान हो और आप लोग कह रहे हैं कि हो रहा है, लेकिन किसान कह रहा है नहीं हो रहा है, यानी कि जिन बिचौलियों की आप बात कर रहे हैं वो शायद कभी खत्म हुए ही नहीं है। आप लोग प्रशासन पर फोकस कीजिए, प्रशासन कितना काम कर रहा है या योगी सरकार के निर्देशों पर कितना पालन किया जा रहा है। आप लोग गन्ना भुगतान की बात करते हैं सर, लेकिन ग्राउंड लेवल पर पहुंच नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। तो यहाँ कमी कहाँ है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रही हैं। मैं भी ग्राउंड पर ही रहता हूं और मैं भी एक कार्यकर्ता से मेहनत की है और जमीनी मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। मैं भी यहाँ देख रहा हूं। आप कह रही हैं बिचौलिए कहाँ खत्म नहीं हुए। ये बताइए कि जब किसानों के पास उनकी पर्चियां सीधे पहुंच रही हैं तो क्या किसान बिचौलिए हो गए जब वो अपना गन्ना स्वयं डाल रहे हैं? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ, ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार गन्ने के भुगतान में नाकाम हो रही है, या जो पिछला किसान आंदोलन हुआ था। तो आप बताइए, जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो कौन थे? वो राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे थे, वो भी दूसरी पार्टियों के संबंध रखते हुए और उनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा था। सबको पता है कहां से क्या आ रहा था। हमारे पास तो भाजपा के लोग भी आए, हमारे पास तो भाजपा के भी लोग थे। सुनो, पहले सुन लो, मैं आपके बीच में नहीं बोला, उसके बाद आप बोलना। पार्टी से क्यों जोड़ दो किसान को? अरे सुनो तो सही, मैं तो कह रहा हूँ, मुझे पता है ना, हमारे यहाँ भी किसान संगठन चल रहे हैं। ज्यादा ना भड़किए, हमारे यहाँ भी किसान संगठन चल रहे हैं और उन लोगों से मेरे भी संबंध हैं। तो जो चीजें निकल के आई मैं उनको बयां कर रहा हूँ।
चलिए आप इतने सुनील बड़े जी, किसान राजकुमार जी बच्चे हैं, माफी तो मैं चाहूंगी, बता रहा फिलहाल हूँ। मेरे पास वक्त की कमी है, हालांकि दोनों की नहीं, प्रतिक्रियाएं ये मैंने जो लेने की कोशिश ये जो की। किसान ठीक है, आखिरी संगठन कमेंट, है, ठीक है, ये आखिरी किसानों कमेंट की बात कर रहे हैं, राजकुमार जी, वो आखिरी मिले हुए कमेंट हैं आपका। और उनके टिकटों पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, आपको पता होगा उनकी क्या स्थिति हुई वास्तविकता को थी, ये तुम्हें भी आपको समझना पता होगा। है। अगर किसान नहीं, का उनकी क्या अगर स्थिति किसान हुई का थी ये उद्धार भी नहीं आपको होता है पता ही सरकार होगा में, कि तो आप जमानतें लोगों जब्त को हो गई सावधान हो थी जाना जिनका चाहिए। ये किसानों गुणगान कर रहे हैं। चलिए ठीक है राजकुमार जी, आंदोलन सुनील इन्होंने जी, वक्त की किया, कमी है मेरे उस पर पास, जनता आरोप ने प्रत्यारोप निराशा चलता रहेगा, किसान आंदोलन के दौरान भी चला है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बात सरोकार की इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आज हमने किसानों की बात की है, किसानों को गन्ना भुगतान के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया गया। हालांकि ग्राउंड पर किसान कहता है कि ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है, जो प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहां पर भाजपा प्रवक्ता कहते हैं कि सरकार सब काम वक्त पर कर रही है। हालांकि अब आने वाले वक्त में सरकार का, यानी कि योगी सरकार का, मोदी सरकार का एक विजन है कि जो किसान है उनकी आय दोगुनी कर दी जाएगी। 2022 आ चुका है, अब तक ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन देखते हैं कि आने वाले वक्त में किसानों से किए गए कितने वादे सरकार पूरे कर पाती है। फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।